हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। चलिए आज एक क्वेश्चन लेते हैं जेई एडवांस से रिलेटेड, जिसमें कहा गया है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है ना। एक प्रोजेक्टाइल मोशन इज प्रोजेक्टेड विथ 50 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टेड सम यानी E इक्वल टू रूट अंडर 244 10 इनवर्स 6/5 इन XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम। और दिया गया है यहाँ तक क्वेश्चन लगता है, कि क्वेश्चन सिर्फ कैसा है 2D का प्रोजेक्टाइल मोशन का मैकेनिक्स का है। लेकिन आगे की इबारत पढ़ते हैं कि चार्ज ऑन थ्रोन बॉडी इज 1 कूलम एंड मास ऑफ बॉडी इज 2 kg। जैसे ही ये चीज़ पढ़ते हैं हमें लगता है कि ये क्वेश्चन न सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन का है बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड फार्मूले भी हमें पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड आइडियाज़ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल आइडियाज़ को लिंक करते हुए जेईई मेन के क्वेश्चन बनते हैं। आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चंस। तो आप मोटे तौर पर जब भी कभी ऐसे टॉपिक के आइडियाज़ को लिंक करें तो हमेशा मल्टी कॉन्सेप्ट मल्टी टॉपिक लिंकेज पर ध्यान दें। तो चलिए शुरू करते हैं बात को। यहां देखेंगे कि एक सिस्टम है एक्स एंड वाई, जिस सिस्टम के अंदर हम यहां से एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरह का जाएगा। और जो प्रोजेक्शन स्पीड है u ऑलरेडी दे दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड और एंगल दिया गया है 53 डिग्री। ठीक है, अब आपके सामने ये चीज़ देने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई है आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं लिखूं तो वो है 244 10 इनवर्स 6/5। ये आपको गिवन है ना। तो इसी को अगर हम रिजॉल्व करते हैं, है ना, ये तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो सिंपली आपको मिल जाएगा ये वाली चीज 10i कैप प्लस 12j कैप न्यूटन पर कूलम। कैसे आया, डेफिनेटली इसके वेक्टर को रिजॉल्व कर लीजिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी इजी है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन कैसे रिजॉल्व करना है। ये एक वेक्टर दिया है जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है। इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा 6 ये EX है और ये EY है, या ये Y कंपोनेंट है, ये X कंपोनेंट है। एवरीवन नो दैट। वो चीज़ मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अब इसका आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब ओरिजिन के अबाउट या जहां पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था उसके अबाउट पूछते हैं ये लोग, है ना। और अब यहां तक तो आसान थी। अब तक ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन की शक्ल में आपको दिख रहा था। अब इसकी थोड़ी सी क्या मॉडिफिकेशन आता है। आपको मास दिया गया है ऑलरेडी, कितना दिया है 2 kg दे रखा है, और चार्ज जो है वो भी 1 कूलम दे रखा है। ये पैरामीटर जैसे ही इम्पोज होते हैं न्यूमेरिकल में और आपको पता चलने लगता है कि क्वेश्चन सिर्फ सिंगल टॉपिक से ना होकर मल्टी टॉपिक या मल्टी आइडियाज को लिंकेज करने वाला है। अब हमें हमारी समझ को थोड़ा सा ब्रॉड रीजन में या ब्रॉड प्लेन में ले जाकर हमें सोचने की जरूरत है। तो बात को शुरू करते हैं यहीं से। तो अगर मैं ये बात करूं तो ये x कंपोनेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की बात है कि इस फॉर्मेट में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, मतलब इसके कंपोनेंट को हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्टली हम इसको डील नहीं कर सकते। तो एक्सिलरेशन अगर मैं देखूँ तो x डायरेक्शन में क्या होता है q e टाइम्स x अपॉन क्या हो जाएगा m। सिमिलरली q कितना दे रखा है आपको, q आपको 1 कूलम दे रखा है तो ये 1 लिख दिया। EX यानी 10 दे रखा है, अपॉन मास कितना दे रखा है नथिंग बट 2 kg। तो यहां से मुझे मिल लगा एक पैरामीटर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी के कारण एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन जनरेट नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसे एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वाला जो एंगल बनाया जा रहा है ये 6/5 है। इसी को हमने क्या बोला था 10 इनवर्स, या इसको और ज्यादा बेस्ट तरीके से हम लिखना चाहें तो ये जो एंगल आ रहा है ये 10 इनवर्स कितना आ रहा है 10 इनवर्स 6/5। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो इसके कारण इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। इसके दो कंपोनेंट, एक EX होगा, यस, और एक EY होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी एक्सीलरेशन जनरेट होता है और ग्रेविटी के कारण भी एक्सीलरेशन जनरेट होता है। तो
along द वर्टिकल मोशन की अगर हम बात करें तो उधर जो भी कंपोनेंट आएगा वो एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्सीलरेशन में ग्रेविटी के कारण तो कोई एक्सीलरेशन नहीं आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डेफिनेटली आ रहा है, और ये हम मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो लोग ड्रॉपर है ना, जिन लोगों ने 12th पढ़ा है। QE बाय M, F इक्वल टू MA से और F इक्वल टू QE से इक्वेट किया इसको, तो आपको ये वाली चीज मिलती है, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू MA होता है, यस, और एक F इक्वल टू क्या होता है, QE होता है, दोनों को इक्वेट किया तो वहां से E की वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही A Y की वैल्यू अगर मैं लेता हूं तो QE Y अपान M आ गया, Q तो 1 ही रहेगा। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन Y डायरेक्शन में आ रही है, कितनी 12 आ रही है अपान 2, तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये AY आया, लेकिन AY नेट नहीं आया है, AY नेट नहीं आया है। तो नेट कैसे आएगा, नेट आएगा क्योंकि मैग्नेट ये माइनस GJ, या यूं बोलो कि ये 10J, यानी कहने का अर्थ है कि ग्रेविटी के कारण डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, -10J है, तो ये मैंने -10J लिख दिया, ठीक है। और ये जो AY आ रहा है ये किधर आ रहा है, +J की तरफ आ रहा है, और ये +I कैप की तरह आ रहा है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये +6J आ रहा है, नथिंग बट ये कितना आ जाएगा, -4J मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाली कहानी आपके पास आ चुकी है, यानी ये आपके पास कितना आ गया, -4J मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चीज आ गई। तो AX AY के डायरेक्शंस में आपके पास क्या आ गए, एक्सेलरेशंस की वैल्यू आ चुकी है। अब आप आगे इसको इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर सिंगल ग्रेविटी डील नहीं कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ चुकी है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वर्ट दी जा सकती है, लेकिन ये नेक्स्ट एपिसोड में अपन बात करेंगे। इस पर अब ये स्टार्टिंग ही है, तो इस चीज को थोड़ा सा ऐसे डील करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूं, टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर आपके सामने बात करें की जाए तो क्या आएगा, 2UY बाई G आना है, या G कब आता था, जब नॉर्मल होता था, तो AY नेट आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन 2UY अपान G आ रहा था, ये Y एक्सिस के अलोंग नेट एक्सेलरेशन की बात हो रही थी। तो जब बाकी पैरामीटर को नेग्लेक्ट करते थे तो सिर्फ बच क्या रहा था, Y एक्सिस के अलोंग जो भी बच रहा था वो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन था। लेकिन Y एक्सिस के अलोंग दो एक्सेलरेशन है, एक ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ड्यू टू ग्रेविटी है। दोनों को एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे एज पर देयर डायरेक्शंस। तो यहां से हम इस बात को सॉल्व करना शुरू करते हैं कि 2U, अब Y डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेलोसिटी को भी क्या कर लीजिए आप, रिजॉल्व कर लीजिए। तो मैं ज्यादा यहाँ घास पोछ न करते हुए, ये अगर 53 है तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है, ux आपको पता ही है, ये 30 मीटर पर सेकंड आ जाती है, और ये uy कितनी आ जाती है, 40 मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाती है। ये हमने कितने ही ऐसे प्रॉब्लम्स करी है जिसमें आप देख सकते हैं। तो ये वाली चीज रखिए, uy कितना है आपके पास, uy 40, तो ये आप यहाँ लिखेंगे 40 अपान ए नेट आपके पास ये वाली चीज आ रही है, ए नेट, तो ये आ गया 4, ये -4J तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास कितना आ जाता है, ये आ जाता है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है, 20 सेकेंड मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है, मतलब 10 सेकंड जाने में 10 सेकंड आने में। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है कितना 4 है, यानी 1 सेकंड में 4 के मैग्नीट्यूड से मेरी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो देखिए 40 इनिशियल है, तो 1 सेकंड में कितना कम होगा, -4 से कम हो जाए तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। अगले सेकंड में और होगा तो फिर कितना बचेगा, 32, एंड सो ऑन होता तो 10 सेकंड इसको जाने में लगेगा और 10 सेकंड आने में लगेगा। हालांकि ये बात हम पहले ऑलरेडी कर चुके थे। ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज आप यहाँ देख सकते हैं इसको। तो यहाँ अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज आप देख सकते हैं तो वो कितनी होगी, ux इंटू टी प्लस, यहां तक ही सोचिए, अगर x एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 होता, जैसा कि आमतौर पर ग्रेविटी के अंडर द ग्रेविटी के मोशन को कंसिडर करते थे, सिंपल ax क्या मानते थे, 0 मानते थे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए तो ax आ चुका है, अब 0 नहीं, कितना है, तो कौन सा कर रहे हैं, x एक्सिस वाला कंसिडर कर रहे हैं, तो 5i आ जाएगा, है ना, प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर। टी क्या है यहाँ पर, टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल बन चुका है। ax आपके पास कितना आ चुका है, 30, तो ये रख दिया मैंने 30,
ये t कितना आ चुका है 20 सेकंड, तो ये रख दिया 20 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है, तो ये आ गया 5 इंटू ये 20 का स्क्वायर है ना, 20 का स्क्वायर। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये 600 आ गया, और ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 20 इंटू 20/2, तो ये कटा तो 10, यहाँ पर आपके पास आ जाता है ये कितना आ जाएगा 1000, तो ये 16 मीटर आपके पास एक्सीलरेशन, सॉरी रेंज इन एक्स एक्सिस आपके पास ये कैलकुलेट हो जाती है। तो ये आपको रेंज मिल जाती है और ये आपको टाइम मिल चुका है। अब और भी पैरामीटर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट की अगर मैं बात करूँ तो हाइट भी यहाँ पर देखी जा सकती है। तो हाइट की अगर बात करें तो यू वाई का स्क्वायर बाय 2 जी होता था, तो जी क्या, अब यहाँ नेट जी ले लेंगे, यानी ए नेट ले लिया जाएगा। तो यू आई तो ऑलरेडी आप जानते हैं कितना है 40 है ना, आपके पास कितना आ रहा है 40 इंटू कितना आ जाएगा 40/2। ए नेट कौन सा लोगे, ये वाला ए नेट, नथिंग बट 4। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा 10 और ये 20, तो नथिंग बट ये आपके पास आ गया 10 और ये आ गया 20, तो ये आ जाएगा आपके पास 200 मीटर। तो 200 मीटर आपके पास क्या आ चुकी है, इसकी हाइट आ चुकी है, जितना ये जाएगा। यहाँ तक बेसिक प्रॉब्लम है जो कि ऑलरेडी आपको इतना आप लोग नोट करिए, या अगर आ चुका है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतनी बेसिक चीज ऑलरेडी आपको पता है। अब यहाँ से थोड़ी सी बात को शुरू करते हैं एडवांस लेवल में, जिसमें हम जानेंगे कि टॉर्क कैसे कैलकुलेट करना है, जिसमें हम जानेंगे कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन कैसे कैलकुलेट करना है ना, और जनरल पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और लैंडिंग वेलोसिटी भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए कि लैंडिंग वेलोसिटी, तो पहले वहाँ लैंडिंग वेलोसिटी तो यानी जितनी 40 से जा रही थी उतनी ही -40 जी आ जाएगा, है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस -40 जी आ जाएगा। लेकिन वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस का क्या हाशिर है, तो इतना नोट करो फिर आगे प्रोसीड करो। अब देखते हैं तो यहाँ पर लैंडिंग वेलोसिटी ये v है, VL अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे लैंडिंग वेलोसिटी, तो डेफिनेटली y कंपोनेंट तो आ जाएगा आपके पास कितना, जितना ये था -40 j ही आ जाएगा, प्लस ये वाला कंपोनेंट कैसे लिखना है मुझे, ये वाला कंपोनेंट लिखना है कि इनिशियल वेलोसिटी ux प्लस या टाइम के रिस्पेक्ट में और भी वेलोसिटी बड़ी होगी, डेफिनेटली बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी ax इंटू टी। तो ये ux कितना था 30 था, प्लस ax कितना था, ax अभी हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ से ax कितना आया था 5 आया था इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा 100 और ये 130 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 130 और ये आ जाएगा आई कैप में। तो ये आपके पास लैंडिंग वेलोसिटी आ चुकी है कि इतनी वेलोसिटी से ये लैंड करेगा। अब यहाँ पर ये पैरामीटर अलग हो चुका। तो ये बेसिक चीज है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं इसमें कि किस प्रकार से एंगुलर मोमेंटम और बाकी सारे पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं।